गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका एसएनटी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे घर्षण के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। घर्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि घर्षण क्या होता है, घर्षण का क्या महत्व है, घर्षण को कैसे कम किया जाता है, घर्षण बल कब लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर्षण बल क्या है। आज इस वीडियो में केवल हम घर्षण बल के बारे में और इसके प्रकार कितने होते हैं इसी के बारे में केवल चर्चा करेंगे। घर्षण क्या है? देखिए, जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है और किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है, तो सतह वस्तु के गति का विरोध करती है। यानी सतह जो होती है वो विरोध करके उसको रोकने का प्रयास करती है। यानी सतह और वस्तु के बीच में एक बल कार्य करता है। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई सरफेस है। ये क्या है, एक सतह है। अब इस सतह पे क्या है कि ये एक वस्तु है। ये आपकी क्या है, वस्तु है। कोई गुटका रखा हुआ है, लकड़ी का है। अब ये जो है इसको हम कहेंगे वस्तु व सतह का संपर्क तल। ये क्या है, वस्तु और सतह का संपर्क तल है इतना भाग। यानी इतने भाग पर वस्तु जो है सतह के संपर्क में है। अब इसमें क्या किया कि हमने F एक्सटर्नल बाय बल लगा करके इसको हमने खींचना चाहा। तो जब इधर की तरफ हम इसको बाय बल लगा करके खींचेंगे तो इस तरफ क्या कार्य करेगा, यहाँ पे कार्य करेगा। यानी वस्तु इसके बीच में कार्य करेगा घर्षण। आप बल लगा करके इसको इस ओर खींच रहे हैं तो घर्षण बल की दिशा किधर होगी, इस ओर। यानी घर्षण बल विपरीत लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यह घर्षण बल की दिशा है, ये घर्षण बल की दिशा। यानी जब भी आप किसी वस्तु को, जब भी कोई भी वस्तु है और आप उस वस्तु को, मान लीजिए कोई गुटका रखा है या कुछ रखा है, उसको आप खींच रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स कार्य करेगा। वही फोर्स क्या होगा, घर्षण बल का कहलाएगा। वही उसी बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। मान लीजिए कि कोई किताब है या कोई गुटका है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई गुटका है, ये एक गुटका है। अब ये क्या है, इसके ऊपर एक अन्य है, ये सतह है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। इसको आप इस तरफ खींच रहे हैं। तो जब आप इसको इस ओर खींचेंगे तब इस दिशा में, विपरीत दिशा में, इस तरफ आप खींच रहे हैं ना, इधर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल लगेगा। ये घर्षण बल जो होता है ये वस्तु और सतह के, यानी ये देखिए ये वाला जो भाग है इसका जो दोनों टच में है, यानी इतना भाग ये क्या है, इसका सतह के संपर्क में है। तो ये घर्षण बल जो होता है ये वस्तु और सतह के संपर्क तल के समानुपाती होता है। यानी अगर अभी मान लीजिए इसमें पहिया लगा दिया जाए, ऐसे इसमें पहिया लगा दिया गया, ये मान लीजिए पहिया है चार, और ये पहिया लगा करके इसको इसके सतह पे अगर ढुकाया जाए, कराया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। घर्षण बल जो होता है ये वस्तु और सतह के संपर्क तल के समानुपाती होता है। तो घर्षण बल, जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पे गति करेगी तो सतह और वस्तु के बीच में एक बल कार्य करेगा। किस दिशा में, गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु रखा है और उस वस्तु को आप खींच रहे हैं, गति कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़ा सा गुटका रखा हुआ है और उस गुटके को हम क्या करना चाहते हैं, गति कराना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ा सा कोई वस्तु है, एक कोई लकड़ी का गुटका है या कोई वस्तु है, ये सतह पे रखा हुआ है, ये क्या है, सरफेस है। इसको मैं इस तरफ बाय बल लगा करके, एक्सटर्नल यानी बाय बल लगा करके खींच रहा हूँ। तो इस तरफ कौन सा बल कार्य करेगा, इस तरफ इस पर घर्षण बल कार्य। तो घर्षण बल क्या होता है, सीधी सी बात है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है तो सतह जो होती है वो वस्तु के गति का विरोध करती है और इसी विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं।
अभी मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि ट्राली होती है ना, ट्राली पे सामान को लाद करके ट्रैक्टर में जोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब ट्राली को ट्राली के ऊपर सामान लादा जाता है, ट्रैक्टर ट्राली को आसानी से खींच लेता है। लेकिन अगर ट्राली के पहिए को निकाल दिया जाए और ट्राली को रख दिया जाए जमीन में, तब अगर ट्रैक्टर से खींचने कहा जाए सामान लाद करके तो नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्राली के तल यानी ट्राली का जो तलवा होता है, तल का पूरा भाग पृथ्वी के संपर्क में आ जाएगा। और हमने बताया है कि फ्रैक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल जो होता है, वो वस्तु तथा सतह के संपर्क तल के समानुपाती होता है। तो वहां पे जब ज्यादा क्षेत्रफल, ट्राली का पूरा तल वाला क्षेत्रफल यानी जो उसका तली होता है उसका पूरा क्षेत्रफल पृथ्वी के संपर्क में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन फोर्स जो है, घर्षण बल जो है, उसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब घर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको खींचना आसान नहीं रह जाएगा। देखिए, घर्षण बल का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। घर्षण बल अगर ना होता तो हम लोग पृथ्वी पे पैदल ना चल पाते। घर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी पे पैदल चल पाते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पे चलना असंभव था। यानी पृथ्वी पे आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं घर में या किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी मित्र के यहाँ गए हैं और वहाँ पे टाइल्स या पत्थर लगा हुआ है, तो अगर आप जरा सा भी सावधानी कम करेंगे यानी आप सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो उस पर फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन फोर्स कम होता है, घर्षण बल कम होता है। घर्षण बल जहां भी कम होगा वहां पे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये घर्षण क्या है, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण का क्या महत्व है? तो घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में यही महत्व है कि घर्षण के कारण ही कोई वस्तु स्लिप नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर क्या होता है, बाइक आप चलाते हैं, जरा सा भी कहीं पे दलदल होता है यानी नमी होती है, वहां पे आपकी बाइक स्लिप करती है, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन फोर्स कम होता है, घर्षण बल कम होता है। तो अगर घर्षण बल किसी भी स्थान पे कम होगा तो वहां पे वस्तु तुरंत स्लिप करने लगेगी। घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर कोई वस्तु इस तरफ जा रही है तो घर्षण बल इस ओर कार्य करेगा। घर्षण बल को समझने के लिए हमने 4 चित्र बनाया है बोर्ड पे। इन चित्रों के बारे में भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये कोई सतह है, ये क्या है, एक सतह, और सतह पे क्या है कि एक गुटका रखा हुआ है। एक क्या है, कोई लकड़ी का गुटका है या कोई वस्तु है। तो जब इसको हम रखेंगे, इसका द्रव्यमान नियम है, तो इसका भार एनर्जी कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर, और प्रक्रिया कहाँ कार्य करेगा, आग ऊपर की तरफ कार्य करेगा। अब देखिए, ये जो घर्षण बल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कौन से घर्षण बल के बारे में, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक्स फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, स्टैटिक्स फ्रैक्शन, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, स्थैतिक घर्षण क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए इधर दूसरा चित्र भी हमने बनाया है। दूसरे चित्र में क्या है कि ये गुटका रखा हुआ है, ये आपका क्या है, सतह है, सरफेस है, सतह, और सतह पे आपके क्या है कि गुटका रखा हुआ। अब ये जो गुटका आपका रखा हुआ है, इसका भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, आप देख रहे हैं, और इस पे थोड़ा सा बल लगाया जाता है, लेकिन ये गति नहीं कर रहा है। बल थोड़ा सा इस गुटके पे हम लगा रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि ये गुटका है, तो इसका भार कहाँ कार्य करेगा, नीचे की तरफ। अब प्रक्रिया P कहाँ कार्य करेगा, ऊपर। इस पर थोड़ा सा जब हम बल लगाएंगे तो इसकी जो प्रक्रिया की दिशा होगी वो थोड़ा सा बल के विपरीत दिशा में झुक जाएगी, यानी इसकी प्रक्रिया बल के विपरीत दिशा में झुकेगी। तो जब बल के विपरीत दिशा में इसकी प्रक्रिया झुकेगी तो इसकी प्रक्रिया को हम 2 घटकों में वियोजित कर देंगे, यानी इसकी जो प्रक्रिया P है वो 2 लंबवत घटक में वियोजित हो जाती है। अब एक जो लंबवत घटक होगा वो R होगा और दूसरा लंबवत घटक क्या हो जाएगा, Fs। तो ये जो Fs है ये स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी स्थैतिक घर्षण क्या है सबसे पहले आप जानेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे स्थित होता है,
जैसे ये डिब्बा है, अब ये मान लीजिए कि कोई सतह है मेरी हथेली, अब ये डिब्बा इस सतह पे क्या है रखा हुआ है, तो इस समय वस्तु यानी ये डिब्बे और हथेली के बीच में जो फ्रैक्शन है उसको हम स्टैटिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। अब ये जो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, तो जब भी अब जैसे भाई जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे स्थित रहेगा तो वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बल हम लगाते हैं, एक अल्प बल या हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, बट ये गुटका रन नहीं कर रहा है, यानी ये गति नहीं कर रहा है, एट रेस्ट विराम में ही है। तो ये जो गुटका आपका विराम में ही है, तो ये जो प्रक्रिया पी था ये थोड़ा झुक जाएगा बल लगाने के बाद में, और ये दो लंबवत घटक इसके हो जाएंगे, एक आर, ये जो आर होगा वो गुटके के भार को संतुलित करेगा, और जो एफएस होगा वो इसके एफ को संतुलित करेगा, घर्षण को, बाह्य बल को संतुलित करेगा। अब ये जो स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है इसको हम एफएस से लिखते हैं। स्थैतिक घर्षण बल को किससे लिखते हैं, एफएस से लिखते हैं। और स्थैतिक घर्षण बल जो होता है ये अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है, यानी स्थैतिक घर्षण बल जो आपका होगा वो अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होगा। तो जब ये अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्थैतिक घर्षण बल एफएस प्रोपोर्शनल टू आर। और ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, यहाँ पे आर बराबर एम जी के है, आर बराबर किसके है, एम जी के, क्योंकि आर किसको संतुलित कर रहा है, एम जी को, भार को, गुटके की। तो यहाँ पे जब ये समानुपाती का, यानी आप बहुत ही आसानी के साथ बोल सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल एफएस अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है। स्थैतिक घर्षण बल एफएस अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है, और जब ये आर के समानुपाती होता है, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं म्यू एस। इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, म्यू एस। ये म्यू एस क्या है, एक नियतांक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एस आर। जहां म्यू एस एक नियतांक है, जहां म्यू एस एक नियतांक है, म्यू एस बराबर क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर स्थित होता है तो वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण कार्य करता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए जब थोड़ा सा बल हमने लगाया लेकिन ये गुटका गति नहीं किया तो इसका जो प्रक्रिया पी होगा वो थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है, बल के विपरीत दिशा में, एक्सटर्नल फोर्स के विपरीत दिशा में, और इसके दो घटक हो जाएंगे, एक आर और दूसरा एफएस। एफएस जो होगा वो बाह्य बल को संतुलित करेगा और आर इसके भार को संतुलित करेगा। तो स्थैतिक घर्षण बल एफएस से लिखा जाता है स्टैटिक्स फ्रैक्शनल फोर्स। तो एफएक्स प्रोपोर्शनल तो होता है आर के अभिलंब प्रक्रिया के, यानी स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया आर के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, म्यूएस नियतांक है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे सीमांत घर्षण की। इसकी बात हम करेंगे, सीमांत घर्षण की बात करेंगे। ये सीमांत घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। तो देखिए सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, दूसरा आपका क्या है, सीमांत घर्षण। देखिए सीमांत घर्षण क्या होता है, यहाँ पे देखिए तीसरे वाले चित्र में फोर्स को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, फोर्स को क्या किया और बढ़ा दिया, यानी ये जो एक्सटर्नल ये गुटका है, ये सतह है, सतह पे क्या है, ये गुटका रखा है, ये गुटका आपका है, ये गुटका सतह पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका भार कहाँ, नीचे एम कार्य कर रहा है, ये भार
mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है। प्रक्रिया देखिए यहाँ पे, ये प्रक्रिया P यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब जब इस पे हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद जो mg की जो प्रक्रिया P थी वो थोड़ा सा विपरीत, फोर्स के विपरीत दिशा में झुकी, यानी इसके दो घटक हो गए, एक r और एक क्या हो गया Fs max। ये Fs max देखिए सीमांत घर्षण होता क्या है। सीमांत घर्षण देखिए स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, तथा गतिक घर्षण की प्रारंभिक सीमा के बीच में जो घर्षण होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई सतह है, ये क्या है, कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे ये एक वस्तु रखी हुई है, ये कोई गुटका है रखा है, इस पे हम यह फोर्स लगा के इस तरफ इसको गति कराने वाले हैं। ये गति करने वाला है, यानी इसके सीमांत घर्षण की सीमा खत्म होने वाली है, और जब ये गति कर देगा तो कौन सी सीमा आ जाएगी, गतिक घर्षण की सीमा आ जाएगी। तो किसी भी वस्तु के सीमांत घर्षण की अधिकतम सीमा तथा गतिक घर्षण की न्यूनतम सीमा के बीच में जो घर्षण कार्य करता है उसको हम सीमांत घर्षण यानी सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी उसके सीमांत की यानी स्थैतिक की सीमा खत्म होने वाली होती है और वो गतिक की सीमा प्रारंभ होने वाली होती है, यानी स्थिर से गति अवस्था में आने वाला होता है, लेकिन गतिमान नहीं हो पाता है कि गतिमान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल कहा जाएगा, और सीमांत घर्षण बल को किससे लिखते हैं, Fs max से लिखते हैं। और ये जो सीमांत घर्षण बल होता है ये भी अभिलंब प्रक्रिया r के समानुपाती होता है। अब आप समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ भी नियतांक आ जाएगा, और नियतांक को हम किससे लिखेंगे, μs r से। तो ये इसका सूत्र होता है, r बराबर mg लिख सकते हैं आप। अब देखिए तीसरा नंबर पे आता है, तीसरे नंबर का जो घर्षण है उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है, जैसे ये गुटका है, ये सतह है, गुटका सतह पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु, तीसरी है देखिए लास्ट वाला, जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है तो सतह और वस्तु के बीच में जो घर्षण कार्य करता है, ये आपका गुटका था, ये फोर्स लगाया गया, ये बाय फोर्स से ये गति कर रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में ये कौन सा घर्षण कार्य करेगा, गतिक घर्षण। तो अंतिम वाला आपका क्या है, लास्ट वाला है चौथे नंबर पे गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, तो गतिक घर्षण यानी गतिक घर्षण बल को F के से लिखते हैं। और कब ये कार्य करेगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे गति करेगा, तब वस्तु और सतह के बीच में, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल चल रही है, तो मोटरसाइकिल जिस तरफ इधर की तरफ जा रही है, तो इस तरफ मोटरसाइकिल जा रही है, तो टायर और सड़क के बीच में इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। ये जो गतिक घर्षण बल होता है ये भी अभिलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आ जाएगा म्यू के। तो यहाँ पे जहां म्यू के क्या है, म्यू के बराबर एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, इसको गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो आज हमने आपको बताया घर्षण। यदि ये घर्षण न होता तो हम पृथ्वी पे पैदल न चल पाते। देखा होगा आप लोगों ने कि ज़्यादातर जो स्लीपर चप्पल हैं या जूते हैं आपके पहनने के लिए बनाए जाते हैं, ये इनके नीचे वाले तल में खुरदुरापन होता है। खुरदुरापन इसलिए होता है कि घर्षण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, जिससे आप पैदल चलने के दौरान स्लिप करके गिरे ना। वाहन आप लोगों ने देखा होगा, वाहन के जो टायर बनाए जाते हैं वो भी ऐसे खुरदुरे बनाए जाते हैं कि घर्षण बल पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे कोई भी वाहन फिसले ना। तो घर्षण बल कब होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर गति करता है तो सतह और वस्तु के बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर आप
मान लीजिए सपोज करिए कि आपने देखा होगा कि मोटर चलती है, वाहन जैसे कोई कार है या कोई मोटरसाइकिल है, तो आप हमेशा ये जानेंगे कि उसके टायर और सड़क के बीच में घर्षण कार्य करेगा। किस दिशा में कार्य करेगा? वो जिस दिशा में गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। घर्षण में हमने आपको बताया कि 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक, सीमांत और गति। अब आगे हम लोग घर्षण से संबंधित और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से केवल हमें ये जानना है कि घर्षण है क्या। तो घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है। अब ये हमेशा कार्य करता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु कहीं पर रखी है तब भी कार्य करेगा, अगर गतिमान होने वाली होगी तब भी कार्य करेगा, और गति कर रही होगी तभी कार्य करेगा। यही कारण है कि जब आप साइकिल का पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो कुछ देर के बाद में साइकिल स्वतः रुक जाती है, क्योंकि टायर और सड़क के बीच में, साइकिल का जो टायर होता है पहिए का, उसके और सड़क के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। वही घर्षण बल जब बाह्य बल आपका कम हो जाता है तो घर्षण बल प्रभावी हो जाता है और साइकिल को क्या करता है? रोक देता है। और जब आप बाह्य बल लगा करके पैडल को चलाया करते हैं तो उस दौरान घर्षण बल जो होता है वो बाह्य बल से कम रहता है। बाह्य बल से क्या रहता है? कम रहता है। तब आपकी साइकिल चला करती है। और जैसे ही घर्षण बल का मान बाह्य बल से अधिक होता है तो वहाँ पे तुरंत क्या होता है कि साइकिल आपकी रुक जाती है। इस वीडियो को देख करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम घर्षण से संबंधित और बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोज प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। शुभ दिन।